ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पौष अमावस्या के दिन श्राद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने से उन्हें इस योनि से मुक्ति मिलती है और ऐसी मान्यता है कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौष माह में सूर्य की पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस अमावस्या पर व्रत रखने और पूजा करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौष अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए व्रत रखना मंगलकारी माना जाता है। पौष अमावस्या पर प्रातःकाल गंगा स्नान करते हैं और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाते हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म विशेष रूप से किया जाता है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि या पितृदोष होता है उन्हें पौष मास की अमावस्या के दिन खाद्य सामग्री, कंबल, तिल आदि का दान जरूर करना चाहिए। पौष मास की अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर और गुणवान संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौट आती है। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि वह कौन है कि जो उसके जागने से पहले घर की सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद वह स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी, आप कौन हैं? तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई हुई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पितरों का तर्पण करने के बाद सूर्यदेव की पूजा करते हैं। सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल भरकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देते हैं। सूर्यदेव को प्रणाम करके आशीर्वाद लें। सूर्य कृपा से आपकी यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो अमावस्या के शुभ अवसर पर अपने पितरों के लिए पिंडदान करें, श्राद्ध आदि करें। इससे आप दोष से मुक्त हो जाएंगे और आपके सुख संतान धन में वृद्धि होगी। पीपल के पेड़ में देवों का वास होता है। अमावस्या के दिन पीपल की जड़ में जल अर्पित करने के बाद दीप जलाने से देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितर प्रसन्न होते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गाय को अगर आप एक रोटी पर गुड़ रखकर खिलाते हैं तो भी आपके जीवन से कष्टों का नाश होता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन नदी स्नान के बाद धातु के बने नाग और नागिन की पूजा जरूर करें। बहते जल में उन्हें प्रवाहित करें। काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, तरक्की के मार्ग में रुकावट आ रही है, वह दूर हो जाती है। यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अमावस्या पर स्नान और तर्पण के बाद पितृ स्रोत का पाठ आप जरूर करें। यही एक स्रोत है पाठ, पितृ स्रोत पाठ, जिसका कि आप जाप कर सकते हैं। इसको पढ़ने से आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। पितरों को तृप्त होने की बात इसमें कही गई है। अगर वे नाराज हो जाते हैं तो अपने ही वंश को श्राप दे देते हैं, जिससे संतान का योग नहीं बनता है। अमावस्या पर मछलियों को आटे की गोलियां और चींटियों को शक्कर मिला आटा जरूर खिलाएं। इससे जीवन में सुख शांति का वास होता है। अगर आपका रोजगार नहीं लग पा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अमावस्या की रात आप ये उपाय करेंगे तो निश्चय ही इससे आपको रोजगार प्राप्त होगा।
इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने पास मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें। 4 बराबर भागों में इसे बांट दें। एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसे फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। शाम के समय आपको घर के ईशान कोण में गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाना है। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करना है। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अमावस्या की रात्रि को 5 लाल फूल, 5 जलते हुए दिए बहती नदी में अगर आप पानी में छोड़ देते हैं तो इस उपाय से भी धन लाभ के प्रबल योग बनने लगते हैं। इस दिन शराब, नशे से दूर रहना चाहिए, मांसाहार से दूर रहना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इनके सेवन से आपके शरीर और भविष्य पर दुष्परिणाम पड़ते हैं। पौष मास की अमावस्या गुरुवार के दिन है और गुरुवार के दिन पड़ने के कारण पौष अमावस्या का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। पौष अमावस्या की तिथि पर अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं और आप दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और इसके लिए आपको पौष अमावस्या पर उपाय करना जरूर चाहिए। अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में आपको दीपक तो ज़रूर लगाना है, लेकिन उसमें लौंग के 2 दाने अवश्य डाल देने हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है। अमावस्या के दिन घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। इस दिन पशुओं को भूल कर भी परेशान नहीं करना चाहिए। शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला के आएँ और उसकी परिक्रमा करें। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जप करें। साथ ही अपने घर की नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं, साफ सफाई करें। पितरों को खुश करने के लिए, पितृदोष से राहत पाने के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन दान पुण्य करना, श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुशी प्राप्त होती है और उन्हें हम खुश कर सकते हैं। इसलिए किसी गरीब को वस्त्र, फल का दान करें। सूर्यास्त होने के बाद दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाएं। आपको यह दीपक दक्षिण दिशा में जलाना है, अपने घर की दक्षिण दिशा में, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है वो पितरों की दिशा होती है। तो वहाँ आपको एक दीपक सरसों का तेल का जिसमें काले तिल डालने हैं और दीपक जलाना है। इस दिन पितृ स्रोत, पितृ कवच का पाठ करेंगे और पितरों का इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस तरह से आप पौष अमावस्या की रात्रि इन उपायों को जरूर करें। आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहा है, पितृ अगर आपसे नाराज हैं तो वे प्रसन्न हो जाएंगे इन उपायों को करने से। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।